विष्णु है जो देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए तेरे पास पहुंचा है। ये 52 53 के चक्कर में मत पड़, ये साक्षात विष्णु है और ये देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए तेरे पास पहुंचा है। मना कर दे इसे। जो तुमने संकल्प के लिए जमीन भूमि के लिए दान के लिए कहा है, मना कर दे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शुक्राचार्य जी ने जब ज्ञान बताई तो बलि ने कहा कि महाराज, क्या चावल और जल लेने से ही संकल्प होता है? मैं जब चावल हाथ में रखूंगा, जल को हाथ में रखूंगा, तभी संकल्प होता है। महाराज, मैंने अपना वचन दिया है इनको, अपनी वाणी का दान ये कर दिया है और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मना कर दो। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भली कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ अगर बोलते हैं तो वहां झूठ नहीं माना जाता है। कौन कौन सी जगह है? स्त्रीषु नर्म विवाहे प्राण संकटे। अरे किसी का अगर विवाह हो रहा है और विवाह में अगर 2-4 झूठ बोलनी भी पड़ेगी, पर झूठ ऐसे नहीं बोलने जो दंड लेके यहाँ पहुंच जाएंगे। झूठ भी इतनी बोलनी है जो चले भी। तो कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे प्राण संकटे। अगर किसी के प्राण संकट में पड़े हैं और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हैं, वह झूठ नहीं माना जाता है। किंतु ब्राह्मणात् हिंसायां जहां पे कोई ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या नहीं हो, बच जाए, तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं। बहुत प्रकार से समझाया और हाथ जोड़ करके बलि दोनों को में कहता है कि महाराज, मैंने अपने वचन का दान दिया है और मैं इन वचनों को वापस नहीं ले सकता हूं। अब तो क्रोधित हो गए शुक्राचार्य, ये मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मानता, जा तो श्रीहीन हो जा। श्राप दे दिया बलि को। और भगवान कहते हैं तुम दोनों के झगड़े में मैंने पता तो संकल्प कर रहा है नहीं कर रहा, जल्दी करो, संकल्प करना तो जल्दी करो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। बलि ने कहा महाराज नहीं, संकल्प अवश्य ही होगा। तो भगवान ने जैसे ही चावल लिया और जल निकाल रहे थे जल के पात्र से, तो शुक्राचार्य जी पुराण का एक आख्यान आता है कि शुक्राचार्य जी उस जल के छिद्र में बैठ के, पात्र के छिद्र में बैठ के जहां से जल निकलना था, तो जल जैसे ही निकाले तो जल वहां पात्र से निकला ही नहीं बाहर। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि इधर ये बहुत पुराना पात्र है, जंग लग गया होगा। तो भगवान ने तुरंत अपने आसन से कुशा निकाली और कुशा निकाल करके उस छिद्र में मारी जहां शुक्राचार्य जी बैठे हुए, और शुक्राचार्य जी बैठे हुए, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी। माना भगवान ये चाहते हैं शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, समान दृष्टि से देखो। बड़ा सुंदर दृश्य है। संकल्प पड़ा, संकल्प पढ़ते ही जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान का विराट रूप बलि के सामने प्रकट हो गया। बोल विराट भगवान
भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए और अब बलि को कहते हैं कि बलि अब देखो हमारा नाम। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप को दिखा करके वो कहा अब देखो हमारा नाम। एक चरण निकाला तो एक चरण में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक सारा एक ही चरण में डाला। दूसरा चरण बनाया भगवान ने तो उसमें भू भुआ स्व महा जन तप और सत्य लोक को पार करके ब्रह्मांड कथा में छिद्र करके और ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से दीवार में प्रविष्ट हो गई और जैसे ही वह जलधारा जो है भगवान के चरण को धोती हुई नीचे गिरी तो वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंची और कमंडल में भगवान का भाग चरणों तक धारण कर दिया ब्रह्मा जी ने और वही चरणों तक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर नीचे उतरी जो ध्रुवलोक में सप्त ऋषि मंडल में चंद्रलोक में चंद्रमंडल में और स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक में आकर के वो चार भागों में बढ़ गई जो हुई सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा के रूप में प्रवृत्त हो गई। वही जो वहां चित्र से निकली थी गंगा उसमें से अलकनंदा जो नाम की धारा है वो जलधारा वही जलधारा जो है गंधमादन पर्वत से होकर के नीचे गौमुख में आए और गौमुख से संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करती हुई भगवान ने अब कहा कि बलि के दो पैर को हमने नाप दिए अब तीसरा पैर बताओ कहां रखे। अब बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है। भगवान बोले धनवान तो बड़ा होता है। बोला तो धन तो आपने छीन लिया है लेकिन आपके सामने ये धनवान खड़ा है ये तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दो। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह बलि जैसा नाम तुम्हारा सुना था वैसे ही आपने काम करके दिखा दिया। भगवान की प्रतिज्ञा है भगवान ने किसी का भी अभिमान नहीं रखा। तो भगवान ने यहाँ बलि के सर पे पैर रखा अपना पदार्पण बलि की मस्तक पर रख दिया। तब तो प्रसन्न होकर के भगवान कहते कि बलि कुछ मांगो। तो बलि कहते हैं विग्रहीना निरायात पवित्रो नपास बंदा विशना भवतो वीर्यः वसादुवारा भगवान ने जैसे कहा तो बलि कहते हैं कि महाराज मुझे पद छीनने का तनिक भी दुख नहीं पर मेरे हाथ से किसी ब्राह्मण का अपमान न हो किसी आए हुए अतिथि का मैं तिरस्कार न करूं। मुझे इस चीज का बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए भगवान की स्तुति करके बोले प्रभु आप ही देते हो और आप ही देते हो। आपका देना भी निराला है और आपका लेना भी विचित्र है। आप किसको
कहा ये और कहां से आप ले गए? मसकई करे विरंच प्रभु अजय मसकते। आपका कोई भरोसा नहीं। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बिठा देते हैं आप, और कभी मच्छर से भी गया भीता बना देते हैं आप तो सर्व समर्थ हैं। बनी की पत्नी भी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, ये सारा संसार आपका क्रीड़ास्थल है। तो क्रीड़ास्थल आत्मनम एवं त्रिजगतात्मकम साम्यंत वक्ता खुदयो परमेश कोयो। और आपकी इस क्रीड़ा से मैदान में मेरी स्वामी ने जो है उस पर कब्जा कर दिया। बाकी तो पहले भी मालिक आप ही थे और आज भी मालिक आप। तो केवल मेरे मालिक ने उस पर कब्जा